अच्छा बेटा जी, एक सवाल एक स्टूडेंट ने किया था और वो था चैप्टर आई थिंक सो। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, मिल गया। सर वो मैंने पूछा था कि जिन बच्चों ने आपको मेल पे वो जमा करा दी है असाइनमेंट, तो हम्म, दोबारा इस बॉक्स में जमा कराएं असाइनमेंट जो आपने दी, हाँ, बेटा ताकि ये मैं ना प्रोसेस क्लास स्मूथ के चल एंड पे सके। इस टॉपिक पे बात करता हूँ। अभी ना जैसे स्टूडेंट्स कम है तो मुझे लगा अभी बेटर नहीं है, वो बाद में फिर स्टूडेंट्स यही बात करेंगे। तो जैसे ये सारे पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं तो फिर हम इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। वो इसका थोड़ा सा इशू था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको यूज़ करना, तो मैंने इसको देखा है तो वो बन गया। मैंने एक्चुअली ना वो ठीक है ज़्यादातर पहले ये मेरे इस पे चल नहीं रहा था शुरू में, जैसे आप लोग चाह रहे थे कि हम इसको यूज़ करें गूगल मीट को, तो ये मेरे से हैंडल नहीं हो रहा था सही से। जब मैं ज़ूम यूज़ करता हूँ तो उसमें ना हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है कि आपने अगर कुछ टाइप करना है ना, तो वो मैं ऐसे स्क्रीन पे कुछ भी लिखता हूँ तो वो आपको शो होना शुरू हो जाता है, ये जैसे शो हो रहा है आपको। ठीक है सर। हाँ, तो उसमें ना ये ऑप्शन जो है वो ज़रा क्रिटिकल सी थी, तो मैं इसलिए जूम को ज़्यादा लाइक करता था कि कुछ भी बताना तो फ़ौरन से आप उसकी स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। तो अब खैर मैंने समझा है, अभी भी फ्रंट पे जो है वो ये मीट चल रहा है और बैक पे जूम भी चल रहा है, बाकी काम मैं जूम पे कर रहा होता हूँ। अच्छा, आपको बेटा ये पीडीएफ शो हो रहा है ना? तो सर हाँ जी। तो कौन सा पीडीएफ की बात कर रहे हैं? ये मैंने एक स्क्रीन शो की है, आपको शो नहीं हो रही? ऐसे स्क्रीन कोई शो नहीं हो रही। मैं दोबारा देखता हूँ यार, अच्छा मुझे सर बता दिए। स्क्रीन शेयरिंग नहीं स्टार्ट। मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। हम्म, और, अच्छा बेटा देखिए, आप शो हुआ। नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं आया। मैं दोबारा चेक करता हूँ, ये आज क्या हो गया इसे। योर एंटायर स्क्रीन, ये और ये। हाँ जी बेटा, आप देखिएगा। हाँ, अब हो रहा है वर्किंग, ठीक हो गया। अब बताइएगा, शो हुआ स्क्रीन? जी सर। गुड हो यस गया, सर अब शो हो रहा है। गुड हो गया। अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कैलकुलेटिंग एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ से डिस्कस कर लिए थे। जैसे ये कुछ क्वेश्चन ना मैंने यहाँ से डिस्कस कर दिए थे, ये एरिया कैलकुलेट करने के। तो एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था कि जैसे इस किस्म की, जैसे क्वेश्चन नंबर 37 आपको शो हो रहा है बेटा, तो अगर इस टाइप का कोई मिक्स कर्व है, जिसमें एक जैसे ब्लू वाली कर्व ऊपर जा रही है फिर नीचे भी आ रही है, और रेड वाली कर्व भी ऐसे ही वो ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, तो वो जो हम कंडीशन लेते हैं, एफ एक्स जो भी कर्व है वो ग्रेटर वाली आपने फर्स्ट लेनी है। आप ऐसे लिख सकते हैं ना उसका फॉर्मूला एरिया का, लाइक ए टू बी जो भी उसके हमारे पास वो आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और ये डी एक्स, ये आपके पास एरिया का फॉर्मूला आ जाता था। तो इसमें हम कहते थे एफ एक्स जो है ना वो ग्रेटर कर्व होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में आपने कंडीशन ये पढ़ा था, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जी एक्स फॉर ऑल एक्स। ठीक हो गया? तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन 37 है, इसमें देखें इस केस में ये ब्लू कर्व जो है वो ग्रेटर आ रही है और ये वाली कर्व जो है ये स्मॉलर हो जा रही है हर जगह पे। ये जो रेड नीचे को है इस पे वैल्यू आपकी ना कम है, फिर इधर वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, जब इस पॉइंट के बाद हम आगे जा रहे हैं यहाँ से, तो अब देखिएगा हर पॉइंट पे जो रेड वाली कर्व है
वो ग्रेटर आ रही है और जो ब्लू वाली कर्व है वो स्मॉलर आ रही है। तो ये थोड़ा ना मिक्स किस्म का सिचुएशन था। इस किस्म के सिचुएशन में अगर आपने एरिया कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, आप इसको कंसीडर कर लोगे कि ये जैसे ना लाइक दो पार्ट्स हैं। इस वाले पार्ट को आप कह लें कि ये A1 है, कि इसका एरिया A1 आ जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है इसको आप कंसीडर कर लें कि ये एरिया 2 है, A2। अच्छा, अब आपने जब एरिया कैलकुलेट करना है तो आपके पास ना ये पॉइंट भी होना चाहिए, ये वाला, ताकि ये वाली कर्व को आप अलहदा डिस्कस कर सकें और जो इधर दो कर्व आ रहे हैं उसको अलहदा डिस्कस कर सकें। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये बेसिकली दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए एक कर्व आपको ये गिवन है और दूसरी कर्व आपको ये गिवन है, ठीक हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जैसे हम करते होते थे, दोनों जो है वो कर्व इक्वल्स टू वाई है, तो आप क्या पुट करते हो, वाई इक्वल्स टू वाई, और एक पे आप एक्स स्क्वायर -4 और दूसरी साइड पे -x स्क्वायर और -2x। इस तरीके से इसको इक्वल साइन के साथ सॉल्व करते हो तो आपके पास ना इन दोनों कर्व का ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरे पास इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए थे, एक -2 आ गया था और एक 1 आया था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा x इक्वल्स टू -2 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब देखिए बेटा, x इक्वल्स टू 1 ना ऑलरेडी ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, ये वाला पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है कि एट x इक्वल्स टू 1 y की वैल्यू यहाँ पे -3 है। सो ये वाला पॉइंट तो हमारे लिए हेल्पफुल कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन जो x इक्वल्स टू -2 है वो इस ग्राफ में कहीं भी शो नहीं था, तो हम ये पॉइंट जो फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो हमें ये पॉइंट मिल गया कि ये पॉइंट जो है वो x इक्वल्स टू -2 है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि हमारा ये जो ओवरऑल इंटरवल था ये चल रहा था -3, और उसके बाद ये यहाँ तक जा रहा था 0 और 1 पे। तो आप लेट कर लें यहाँ पे 0 है और ये आगे चल के कहीं 1 आ रहा है। अब इस सारे के साथ साथ आपको यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया -2, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इतने पार्ट के लिए एरिया का अलहदा फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि यही प्रॉब्लम थी यहाँ पे। इसमें ना ब्लू वाला कर्व अलहदा से था, अपर जा रहा था, और रेड वाला जो है ना वो लोअर कर्व था, स्मॉलर कर्व था। लेकिन जब हम अगले पार्ट में शामिल हो रहे हैं तो वहां पे सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, रेड वाला कर्व जो है वो ग्रेटर वाला आ जाता है और ब्लू ब्लू वाला कर्व जो है वो स्मॉलर है। तो इस सिचुएशन से हमने इसके दो पार्ट्स किए थे, तो अब इस केस में -3 से -2 ये आपका एक इंटेग्रल बन जाएगा, और ये जो -2 से ऑनवर्ड आगे 1 तक ये दूसरा इंटेग्रल बन जाएगा। ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ इस तरीके से, -3 से -2, और यहाँ पे जो भी कोई फंक्शन आएगा, प्लस -2 से आगे चलेंगे आप 1 तक, और साथ में यहाँ पे फंक्शन और dx। ये क्लियर हुआ है? चलिए, ओके। अच्छा बेटा, जब हम ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे ना, ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ये ब्लू वाला कर्व है जिसकी इक्वेशन आपको ये गिवन है, एक्स स्क्वायर -4, तो अगर मैं इसका पूरा फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं, इसका मैं नाम रख देता हूँ A1, सॉरी A1, और ये आपके पास आ जाएगा -3 से -2। तो ग्रेटर कर्व आपने पहले लिख ली, एक्स स्क्वायर -4, और उसमें से माइनस कर दिया स्मॉलर कर्व। अब इस केस में ये वाला कर्व स्मॉलर है, रेड वाला, और रेड वाले की आपको इक्वेशन ये गिवन है -x स्क्वायर -2x। इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, तो यहाँ से आपके पास A1 एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले पार्ट में आपने A2 एरिया मालूम करना है। तो A2 एरिया मालूम करने के लिए आपके पास जो रेंज है वो -2 से 1 है, और उस केस में जो रेड वाली कर्व है वो आपकी ग्रेटर कर्व है, ठीक है। तो वहां से आपके पास ये आ जाएगा -x स्क्वायर -2x, ये जो ग्रेटर कर्व रेड वाला उसका फॉर्मूला,
इसको आप माइनस कर दोगे ब्लू वाले कर्व के फॉर्मूला से, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसको जो है आप आगे इंटीग्रेट कर दोगे सिंप्लीफाई करने के बाद। इतना क्लियर है? मैं यही बात करना चाह रहा था, मुझे लगा किसी का रिस्पॉन्स आए तो मैं आगे बात करूं। देखें, जो आप सिंगल कर्व का कर रहे होते हैं ना, कि इसमें एक एक्स एक्सिस है और साथ में एक कर्व है, तो उस केस में जो है ना वो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इस केस में जब आप दो कर्व यूज कर रहे होते हैं ना, तो आप उसको और कितना ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे? ये इतना ही हो सकता है कि आप यहाँ पे, मैं लाइन लगा के बता रहा हूँ बेटा आपको। अच्छा, यहाँ से कह रहे हैं आप? अच्छा, लेट्स सपोज देखें बेटा, नहीं मैं वही बात कर रहा था, जब आपके पास दो कर्व होती है ना, तो फिर आपको उसको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों कर्व का आप डिफरेंस ले रहे होते हैं। अच्छा, इन केस अगर आप ये सपोज करते हैं कि हम -2 से 0 कर लें, इवन देन देखें बेटा, -2 से 0 तक ये वाला पार्ट आ जाएगा और साथ में ये वाला पार्ट आ जाएगा, और जो 0 से ऑनवर्ड है उसमें ये नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। आप कहीं भी उसको डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर पा रहे ना? हाँ, तो जॉइंट कर्व में क्या होता है कि आप जो है सिर्फ कर्व का आपस में डिफरेंस ले लेते हो, तो वो ठीक हो जाता खुद ही। अच्छा, इन केस अगर मे भी मुझे शक पड़ रहा है कि इसका जो आप A2 कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये हो सकता है नेगेटिव आए। ठीक है, तो जब आपने ओवरऑल एरिया मालूम करना है, तो आपको तो आइडिया है ना, हमने एग्जांपल में भी किया था कि आप क्या करते होते हैं, नेगेटिव वाले साइन को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आपको एरिया पॉजिटिव चाहिए होता है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, वो उस केस में था बेटा, जब ना हमारे पास जो है ना वो कर्व हमने एट रैंडम ली थी, हमें पता ही नहीं था कि ऊपर कौन सी कर्व आ रही है और नीचे कौन सी कर्व आ रही है। ठीक है, हाँ, अब देखिए, अब हमें ग्राफ गिवन है, तो अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है ग्रेटर वाली कर्व कौन सी है और स्मॉलर वाली कर्व कौन सी है। इवन देन मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि इसका काफी सारा पार्ट ना ग्राफ के नीचे जा रहा है, अगर ऐसा हो जाता है कि ये नेगेटिव आ जाए, तो फिर आप वो वाली लॉजिक यूज कर लेंगे कि भाई एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं होता, तो आप दोनों एरियाज को ऐड कर लेंगे, A1 + A2, वो आपका कंप्लीट एरिया आ जाएगा। ठीक हो गया? हाँ बोले बेटा, मैं सुन रहा हूँ आपको। मैं इसको ना ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, ठीक है? ये आ गया। हाँ, देखिए बेटा, आपके पास फर्ज करें ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और इस पे आप ना एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है? हाँ, अब बेटा इसके किसी भी पॉइंट से ना, यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर कर लें, ये वाला मेजर कर लें, ये वाला मेजर करते जाएं, ठीक है? तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी आपके पास, वाई एक्सिस की वैल्यू। अच्छा, अब मैं एक कर्व और ले रहा हूँ ऊपर करके से, ये कर्व आ गया एक। अब इस कर्व को भी आप ऐसे मेजर कर लें उन्हीं पॉइंट्स के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली ये वाली जो कर्व है, इसका डिस्टेंस यहाँ से एक्स एक्सिस से ज्यादा होगा, और क्योंकि हमने तो डिस्टेंस ऐसे मेजर करना होता है कि वो वाई एक्सिस पे उसकी हाइट कितनी आ रही है, ऐसे करके। तो जो कर्व आपको ग्राफ में ऊपर नजर आ रही होगी ना, जैसे ये कर्व ऊपर है, तो ये ग्रेटर वाली कर्व है। गुड लक। अच्छा बेटा, ये एक क्वेश्चन बच्चों ने बोला हुआ था करने के लिए, तो ये आज हो गया। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 6.1, उसमें आपने एरिया कैलकुलेट करना सीखा था। आज आगे चलते हैं। सॉरी, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था पिछली क्लास में। हाँ, आज ये हमारा मेथड हमने पढ़ना था, शेल मेथड। शेल मेथड में भी आप बेटा
एरिया सॉरी वॉल्यूम ही कैलकुलेट करेंगे। और इसका मेथडोलॉजी क्या है, वो उसी तरीके से आपने क्या करना है कि पहले उसको प्लॉट कर लेना है, जो भी आपके पास उसको पर्टिकुलर सिचुएशन गिवन है, जो भी रीजन है आप वो प्लॉट कर लेंगे। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, एक स्केच करनी है, एक लाइन सेगमेंट अक्रॉस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसके अगेंस्ट आप उसको रिवॉल्व कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जो भी आपका वो क्रॉस सेक्शन एरिया बनता है। तो आप क्या करोगे, आप उसमें एक लाइन प्लॉट करोगे, मे बी वो हॉरिजॉन्टल होती है या मे बी वो लाइक वर्टिकल होती है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है वो क्या है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करते हो कि वो लेबल जब करते होते हो तो वहां से आपके पास ना शेल की हाइट आएगी और एक शेल का रेडियस आएगा, क्योंकि होता क्या है, वो जो भी आप लाइन प्लॉट करते हैं ना, तो उसको आप पूरा जब राउंड करते हैं तो उसके अगेंस्ट ना एक शेल बन जाता है। ये मैं आपको फिगर में शो करता हूँ। ये देखिए बेटा, असल में ये सिनेरियो गिवन था। अब क्योंकि इसको वो रोटेट कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, इस पूरे लाइक फिगर को, तो जिसके अगेंस्ट हम उसको रोटेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसी एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे ही हमने रेड लाइन ड्रॉ की है। अब ये जो रेड लाइन लाइन है, जब ये पूरा ऐसे फिगर रोटेट करेगा तो क्या करेगा, रेड लाइन ऐसे करके ना एक वो बना देगा शेल। ठीक हो गया। अब वो जो शेल है उसका कोई ना कोई हाइट होगा और कोई ना कोई रेडियस होगा, जैसे यहाँ पे देखें ये इन्होंने मेंशन किया हुआ, इसका रेडियस है, शेल रेडियस। और ये ऊपर शेल हाइट मेंशन की हुई है, ये रेड वाले यहाँ से यहाँ तक। इसके बारे में वो बात ये कर रहे हैं कि आप क्या करोगे, लेबल करोगे और शेल की हाइट मालूम कर लोगे और शेल का रेडियस मालूम कर लोगे। जब ये सारी चीजें आप मालूम कर लो तो उससे बाद आपने ना उसका लिमिट्स कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन की, कि आपकी लोअर लिमिट क्या है और आपकी अपर लिमिट क्या है। देन आपने क्या करना है, उनका प्रोडक्ट ले लेना है, 2 पाई विद रेडियस ऑफ द शेल, हाइट ऑफ द शेल, और उसके बाद आपने जो है वो रिस्पेक्टिव वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसको इंटीग्रेट कर देना, आइदर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये डिपेंड करता है कि आप जो है ना उसको रिवॉल्व जो है ना वो कैसे कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लाइक एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, या आप उसको वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट रोटेट करें। मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। मम्मा के पास जाओ, इसको देखो यार। अच्छा बेटा जी, इसकी एग्जाम्पल की तरफ वापस आते हैं, आपको अच्छे से आइडिया होगा। जैसे ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन एग्जांपल 3 की, उसमें ये कर्व है, इसको आपने रोटेट करना है, और ये जो इसका x इक्वल टू 4 है, ये इसका पॉइंट ये गिवन है आपको ये वाला। तो इस तरीके से आपकी फिगर एक क्लोज फिगर बन गई है। ये y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x आ जाएगा, और ये आपके पास x इक्वल्स टू 4 है। अच्छा, अब शेल मेथड के अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, क्योंकि इसको रोटेट करना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही एक लाइन प्लॉट कर ली। अब उस लाइन का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे विद एक्स एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखें ये लाइन हमने ना एट रैंडम प्लॉट की है, ये कुछ भी हो सकती है। अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा नीचे करके प्लॉट करेंगे तो ये जो रेडियस है ये कम हो जाएगा। अगर आप इस लाइन को ऊपर करके प्लॉट कर लेंगे तो ये रेडियस जो है ना वो ज्यादा होता जाएगा, ये वाली हाइट। सो ये जो भी हाइट आएगी वो क्या होगा, वो लेंथ होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, यहाँ से शेल का रेडियस आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा जब रोटेट करेगा इसी का शेल ही बन जाना ना। तो यहाँ से ये उसका सेंटर कंसीडर कर लें अगर आप सेंटर, तो ये उसका रेडियस आ जाएगा और यहाँ से उसकी हाइट आ जाएगी। अब रेडियस तो इजीली मेजर हो गया कि भी जीरो, ये जो पॉइंट है जीरो, जीरो से ऑनवर्ड जितना ऊपर जाते जाएंगे उसकी उतनी हाइट आ जाएगी। तो हमने कहा जी कि उसकी हाइट एटलीस्ट वो वाई बनती है। अच्छा, जब आपने सिलेंडर को मालूम करना है कि उसका हाइट क्या बनता है, रेडियस तो आ गया वाई। सिलेंडर के लिए आप क्या करेंगे बेटा, ये एक आपके पास पॉइंट आ गया और एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, तो आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को आपस में माइनस कर लें, आपके पास ना उसकी हाइट आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास ये जो लाइन थी ना ये वाली, ये x इक्वल 4 थी, ये पॉइंट।
x इक्वल 4 गिवन है। और ये जो कर्व है आपको वैसे तो y स्केयर इक्वल y इक्वल टू स्केयर रूट x है, उसका आपने ना वो ले लिया है स्केयर। स्केयर करने के बाद देखें वो दोनों y वाली वैल्यूज आ गई हैं। ये वाली y इक्वल टू 4 है, मैं आपको लिख के बता दूं। ये जो कर्व है स्ट्रेट लाइन ये वाली, ये सॉरी ये आपके पास x इक्वल टू 4 आ गया। और ये जो कर्व है इसका उन्होंने ना आपके पास ये फॉर्मूला लिख के बता दिया। अब जब आपने वो डिस्टेंस मालूम करना होता है तो आप कैसे मालूम करते हैं? जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है आप उसको और इनिशियल पॉइंट को आप में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसका थोड़ा सा आइडिया माइंड में लाते हुए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये इस साइड से जा रहा है, तो आप क्या करोगे, ये फाइनल पॉइंट में से ये आपका इनिशियल पॉइंट माइनस हो जाएगा। अब ये फाइनल पॉइंट हमें पता है कि ये x इक्वल टू 4 है, और ये जो इनिशियल पॉइंट है इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये कर्व के ऊपर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस कर्व को माइनस कर देंगे। 4 माइनस ये जो y स्क्वायर यहाँ पे आया हुआ है ना, ये वो है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास उसकी हाइट आ गई। अच्छा, अब वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे वो कह रहे थे कि आपने प्रोडक्ट लेके तो उसको करना है, तो वो ये बेसिकली फॉर्मूला था उसका वॉल्यूम का शेल मेथड के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप वो पूरा बना देते हो शेल, तो उसका आपने वो क्या होता है सरकमफ्रेंस और उसके बाद बेस एरिया और उसके बाद हाइट, तो उन सारों का मिक्सचर आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। 2 पाई साथ में शेल का रेडियस और शेल की हाइट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और ए टू बी वो जो आपके पास उसकी रेंज बन जाएगी जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट आ जाएगा, उसको आप इंटीग्रेट कर दें। अब हमारे पास शेल का रेडियस वाई आ गया था और शेल की हाइट 4 माइनस पाई स्क्वायर आ गया था, ये जो अभी हमने डायग्राम से देख रहे थे। आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 पाई क्योंकि कांस्टेंट था वो आपने बाहर शिफ्ट कर दिया और सिंपली आप इनको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपके पास ना उसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। ये देखें ज़रा एक्सरसाइज 6.2। इसमें देखें बेटा जो एग्जांपल थी, मैं वापस एग्जांपल की शो करूं। इसमें रोटेशन हो रही थी अलोंग एक्स एक्सिस, और यहाँ पे देखिएगा ये जो इसका क्वेश्चन 1 है इसमें रोटेशन हो रही है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं साथ साथ लिखता भी जाऊंगा। देखें, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस हो रही है तो हमने एक लाइन प्लॉट कर ली ये वाली पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब इस लाइन का ये जो रोटेशन वाला एक्सिस है उससे डिस्टेंस ये जो होगा, क्योंकि इस लाइन ने जब पूरा रोटेट कर रहे हैं तो ऐसे करके एक पूरा शेल बन जाना है। सो इस लाइन से ये जो रोटेशन वाला एक्सिस है, जो डिस्टेंस आ जाएगा, ये क्या डिस्टेंस होगा, ये हमारे पास आ जाएगा उसका रेडियस, ये वाला, ठीक है जी। और उसके बाद रेडियस के बाद ये वाली कर्व जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल 0, और दूसरी कर्व हमारे पास ये गिवन है, इसका फॉर्मूला गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4। तो ये दोनों कर्व को आप उसी तरीके से माइनस कर लेंगे। ये आपका जो कर्व है ये डेस्टिनेशन वाला है, तो दिस माइनस 0 आ जाएगा। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखें, फॉर्मूला में आ जाएगा 2 पाई, उसके बाद जो रेडियस है, तो रेडियस आपने यहाँ से यहाँ तक मेजर की है, तो ये कितना है रेडियस, ये 0 से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, क्योंकि हमने ये लाइन एट रैंडम प्लॉट की है, तो ये कुछ भी लाइन हो सकती है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। सो हम कह देंगे हमने ये जो प्लॉट की है लाइन, ये कहाँ पे की है, एट एक्स डिस्टेंस की है, तो रेडियस उसका एक्स बन जाएगा। और ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक उसका जो शेल बनेगा उसका आपने वो मालूम कर, सॉरी, ये जो शेल की आपने हाइट मालूम करनी है ये वाली, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट कर्व का और जो बेस वाला है, तो आपके पास आ जाएगा इस तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4। ये जो आपके पास पहली ऊपर वाली कर्व है और जो ये जो लोअर कर्व है वो होती बेसिकली y इक्वल टू 0, तो माइनस 0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखें सारे के सारे वेरिएबल हमारे पास ना x वाले चल रहे हैं, तो इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। और जो अब हमने लिमिट लेनी है, तो ये सारा मिट गया, सॉरी, ये इसमें अंडू भी नहीं होगा, ले
चलो मैं दोबारा लिख दूँ यार, 2 पाई x और साथ में था 1 + x² बाई 4, और वो जो 0 था बेटा मैं वो नहीं लिख रहा, ये dx आ जाएगा। अच्छा अब ये देखें सारे के सारे वेरिएबल हमारे पास x हैं, तो हम ये x वाली रेंज लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, तो ये यहाँ से इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ये क्लियर हुआ है, क्योंकि एग्जांपल हमारे पास थी विद रिस्पेक्ट टू बेटा आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आई। हेलो जी सर मैं कह रहा हूँ -0 वाला पॉइंट जरा दोबारा रिपीट कर। देखें वो मैं बात कर रहा था कि हमारा जो आप जैसे वो करते हैं ना, लेंथ मालूम करनी होती है, अगर एक तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, उसको छोड़ते हुए अगर लेंथ मालूम करनी है तो आप डेस्टिनेशन वाला पॉइंट पहले रखते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है डेस्टिनेशन बेसिकली, और जो इनिशियल पॉइंट है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट आपका कितने आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, तो वो आप फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हो। अब इसी तरीके से अगर हम इस कर्व को देख रहे हैं ना, तो हमने इसकी हाइट मालूम करनी, बेसिकली यहाँ से ये जो यहाँ तक जा रहे हैं ना ये हाइट, तो क्या करोगे आप इस वाले डिस्टेंस को, ये जो कर्व है ये वाली नीचे वाले कर्व में से माइनस कर दो, तो आपके पास टोटल इसकी ये वाली हाइट आ जाएगी। ये मैं इसको इस तरीके से ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है जो हमारे पास कर्व बनती है, इट मे बी पॉसिबल वो एक्स एक्सिस को टच ना कर रही हो। अगर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, वो ऊपर ऊपर कर्व बन रही है, तो फिर आप परेशान हो गए कि ये दूसरा पॉइंट कहाँ से आया। सो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको ऐसे ही देखें, जैसे वो होता है कि डेस्टिनेशन पॉइंट माइनस आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला कर्व है ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपके पास इस तरीके से ये माइनस यहाँ पे 0 आना था। 0 मतलब कि इसका जो एक्स एक्सिस का फॉर्मूला होता है इक्वेशन y = 0, और कर्व का फॉर्मूला आपको ये ऊपर ही गिवन था, तो डेस्टिनेशन माइनस ये स्टार्टिंग आपके पास ये आ जाएगा। अब क्लियर हुआ है? जी सर। चलो गुड हो गया। आगे चलें बेटा, दूसरी एग्जांपल क्वेश्चन ट्राई करें। जी सर। ठीक होगा। अच्छा बेटा इसमें देखें वो उसी तरीके से 2 पाई को आप बाहर शिफ्ट कर देंगे, बाकी ये बिल्कुल इजी वाली इंटीग्रेशन और लिमिट से 0 से 2 है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक हो गया। अच्छा भी इस वाले में देखें वो उसी तरीके से रोटेट होगा, पैरल वाई एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट हो रहा है, और यहाँ पे हमने ये एक लाइन लगा ली। अब ये जो लाइन लगाई है जब ये ऐसे रोटेट करेगी, तो आपके पास ये रोटेशन होने से यहाँ पे करके ऐसे करके ना एक शेल बन जाएगा। सो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा ये वाला, ये उस शेल का रेडियस हो जाएगा, और इस पॉइंट से ये ऊपर तक जो ये कर्व तक जाएगा यहाँ तक, ये जो कर्व के पैरेलल, सॉरी ये बेटर है, हाँ, यहाँ से इस पॉइंट से ये कर्व तक जो भी कोई डिस्टेंस जाएगा ये उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है। अब क्योंकि ये हमने ऐसी फर्जी एक लाइन लगाई होती है जो स्केच किया लाइन, आप में से कोई यहाँ पे स्केच करना चाहेगा, कोई यहाँ से कोई शुरू में, सो हमारे पास यहाँ से सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो आप लाइन चाहें किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास उसका रेडियस आ जाएगा और उसका जो है ना हाइट आ जाएगा। अब इस केस में हमारे पास रेडियस यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हम उसको कह देंगे कि हमारा रेडियस एक्स आ गया। और उसी तरीके से ये हमारे पास जो उसका कर्व का फॉर्मूला है ये वाला, तो ये आपका फर्ज कर लें डेस्टिनेशन पॉइंट है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहे थे, आप एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहे थे। एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपके पास y = 0। ठीक हो गया। अच्छा इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला लिखूं वॉल्यूम, तो आपके पास v इक्वल्स आ जाएगा इंटेग्रल 2 पाई, रेडियस आपने x फाइंड आउट किया है और जो उसका हाइट है वो आ जाएगा 2 - x² बाई 4, और साथ में ये dx। ठीक हो गया, बोले बेटा।
सारे इधर ही हैं कि चले गए? यस सर, कंटिन्यू कर। बाकी रह गया कि जी ठीक है, इसका लिमिट। तो इसी तरीके से देखें, ये लिमिट आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक 2 तक जाएगा, तो वो 0 से 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप कर सकते हैं इजीली। अच्छा, अब हम वापस आते हैं इसकी वो एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन वो वाला जिसमें जो है ना हमारे पास ये एक्स एक्सिस के अगेंस्ट बनता है। अब यहाँ पे देखें बेटा, फिगर बिल्कुल डिफरेंट सी बन रही है। वो जो हम बात कर रहे थे कि हो सकता है एक्स एक्सिस को टच ना करे, तो फिर हमें कैसे आइडिया होगा, हमें कैसे उसका जो है ना वो हाइट मालूम करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस रोटेट करेगा, तो हमने एक लाइन लगा ली ये वाली, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अब ये जो लाइन लगाई है, जब इसको हम इन टर्म्स ऑफ लाइक देखेंगे कि पूरा रोटेट करके, अब इसमें रोटेशन से जो वो बनना है शेल, वो कोई इस टाइप का ऐसे करके तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो उसको हम लाइक 3 डायमेंशन की हमारे पास चीज़, हम ज़्यादा अच्छे से उसको एनालाइज करें, तो अभी फॉर द टाइम भी आप ऐसे सपोज कर लें कि कोई वो पहले कहीं वो रियो बिस्किट टाइप नहीं होते थे, वो बीच में से होल होता था जैसे, तो आप उसको ऐसे, ये कोई कह लें कि एक रोड है छोटा सा, और उसके ऊपर आपने उसको ऐसे ये बिस्किट यहाँ यहाँ पे लगा दिए, तो ऐसा कंसीडर कर लें कि हमारे पास ऐसा ना शेल बन जाएगा। ठीक है, और उसको वो जो दरमियान में से, वैसे तो वो हॉलो होते हैं, आपने उसको हॉलो कंसीडर नहीं करना, ये वैसे समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट का क्योंकि हम पैरेलल टू वाई एक्सिस उसको जो है वो रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पैरेलल टू वाई एक्सिस उसका ना हमारे पास आ जाएगा रेडियस, और ये रेडियस कितना होगा, ये वाई होगा। बाकी रह गया हमारे पास उसकी हाइट, तो हाइट कितनी है, वो यहाँ से इस लाइक कर्व से वो यहाँ तक जा रही है। अब देखें जरा, ये इस कर्व से शुरू हो रहा है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये हमारा जो 4 x = 3 है, ये पॉइंट, ये हमारा ना लास्ट पॉइंट है। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कर्व थी ये वाली, और उसके साथ साथ हमारे पास ये वाला एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ जो हो रहा है, लेट मी चेक। दोबारा सुनो, ये हमने लाइन लगाई, और ये हमारे पास आ गया इसका रेडियस, और ये रेडियस कितना है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये रेडियस आ जाएगा वाई। अच्छा, और इसकी जो रेंज आ जाएगी वो 0 से 3 आ जाएगी, क्योंकि वो रेडियस इन टर्म्स ऑफ वाई आया, तो इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाएगा। अच्छा, अब आखिरी काम, उसकी हाइट। तो ये अगर उसका रेडियस है, तो उसकी हाइट जो है ना वो ये वाली होगी। और ये आप कैसे मालूम करेंगे, ये वाला पॉइंट x = दिस, और ये जो कर्व आपको गिवन है, अब कर्व आपको गिवन है ये वाली 3 - k√y, ये देखो जरा। ठीक है, तो आपके पास उसका डेस्टिनेशन पॉइंट ये वाला है, x = 3, और इनिशियल पॉइंट ये कर्व है, वो होती है x = 3 - y²। इन सारे को अगर आप कंबाइन करें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू इंटीग्रल 2 पाई, रेडियस आपने y फाइंड आउट किया था, और जो उसकी हाइट है वो क्या आ जाएगी, 3 माइनस, उसके बाद 3 - y², और साथ में ये dy, और सारा देखें आपके पास जो फॉर्मूला चल रहा है, जो कैलकुलेशन चल रही है टर्म्स ऑफ y चल रही है, तो y देखें यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 0 से √3। अब देखें बेटा, ये क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पे, अच्छा बेटा, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखें जरा, तो जल्दी से हम करते हैं। एक तो इसमें ये कहते हैं कि आपने शो करना है कि ये जो है ना ये साइन ऑफ एक्स के इक्वल है। यहाँ पे देखें, एक्चुअली उन्होंने इसको पीस वाइज डिफाइन किया हुआ है,
ये यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, इक्वालिटी के लिए उन्होंने अलहदा से ये बता दिया है कि भाई x इक्वल टू 0 के लिए हम क्या कहते हैं 1 लेंगे, और बाकी फ्रॉम 0 टू पाई वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इससे वो ना कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि 0 पे ही जो है वो यहाँ पे डिफाइन है फंक्शन, और जब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो लिमिट एक्स इक्वल टू 0 वो भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो 1 हो जाएगा। सो उसको उन्होंने कंटिन्यूस बनाने के लिए ऐसे डिफाइन किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, उसको x इंटू एफ एक्स करना है, तो आप क्या करोगे, एक्स साइन एक्स ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय एक्स, और जो 1 है उससे भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो x आ जाएगा, इस तरीके से। अच्छा, अब ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई है यहाँ पे, और x इक्वल्स टू 0, एक मिनट, ये x इक्वल टू 0 ये वो वाला पोर्शन आ गया। अच्छा बेटा जी, अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये खाली साइन x रह जाएगा। ठीक हो गया, तो उसमें जब आप इस यहाँ पे इसकी लिमिट कैलकुलेट करोगे, जब ये खाली साइन रह जाएगा, अब तो x नहीं ना रहा, तो जब आप उसकी लिमिट फाइंड आउट करोगे तो वो 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे भी उन्होंने जो आप x इक्वल टू 0 के लिए पुट करना है, तो यहाँ पे x 0 ही पुट हो जाएगा। x इक्वल टू 0 के लिए आपने यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आके क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। सो आप इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, ये साइन x ऊपर चला गया और नीचे वाले में 0 ही आ गया एट x इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करोगे भाई, ये जो है 0 पे जो हम लेदर से डिफाइन कर रहे हैं, तो आप इनको कंबाइन फॉर्म में ऐसे डिफाइन कर लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, असल काम ये था कि ये जो आपके पास गिवन है, इसका उसी तरीके से एरिया कैलकुलेट करना, और इसमें आपको कहते हैं रोटेट करना है अबाउट वाई एक्सिस। इसमें कोई मुश्किल बेटा? बताइएगा। वो सिंपल है वैसे ही जैसे अभी आपने पिछले सवाल किया, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि जो कर्व बनी है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं कर रही, तो फिर थोड़ा सा बेटा आपने ख्याल रखना है कि वो आइडिया आप वो वाला माइंड में लाएं कि इनिशियल पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट, आपने अगर वो उसका लेंथ मालूम करना है, वो लेंथ बेसिकली ना आपको हाइट देगा, हाइट ऑफ द शेल। तो आप क्या करोगे, डेस्टिनेशन पॉइंट को माइनस करोगे इनिशियल पॉइंट से। पहले आप लिखेंगे डेस्टिनेशन पॉइंट, फिर आप माइनस लिखेंगे इनिशियल पॉइंट, तो माइनस हो क्या, तो उसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, और जैसे आपने हाइट पैरेलल टू एक्सिस से ले रहे हैं, अगर उसको ये जो रोटेशन हो रही है अबाउट एक्सिस या रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस हो रही है, तो आप जब भी वो कैलकुलेट करोगे तो ओरिजिन से ऑनवर्ड आगे कैलकुलेट करें। जैसे फर्ज करें ये अगर रोटेट कर ले वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे लाइन प्लॉट करोगे, और ये जब रोटेट करेगा तो यहाँ से ये ऐसे करके एक शेल बनेगा। जब आप इसकी हाइट मालूम करोगे ना, तो यहाँ से आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर जाना। ठीक है, तो ये आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा, ये आपका इनिशियल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वो रोटेट कर रहा है अबाउट एक्स एक्सिस, तो आप एक लाइन प्लॉट करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ से तो उसका रेडियस आ जाएगा ये वाला। और जब उसकी हाइट मालूम करने लगोगे, तो हाइट के लिए देखें यहाँ से आपने ट्रेवल करना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो 0 ये आपका इनिशियल पॉइंट आ जाएगा, और ये आपका जो है डेस्टिनेशन पॉइंट आ जाएगा वो कर्व तक। तो इस तरीके से आपने देखना है। अच्छा, फर्ज करें कि ये यहाँ से शुरू होने की बजाय ये यहाँ से कहीं शुरू हो रहा है, तो फिर आपको उधर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपने कहाँ से पॉइंट कहाँ तक लेना। जैसे एग्जाम्पल में मेरे ख्याल से एक लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, उसमें ऐसा था कि वो जब कर्व रोटेट करती है ना, तो वो ओरिजिन पे नहीं बनती, वो थोड़ा सा ना वन पे बनती है, और वो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहती है वो सॉलिड। ठीक है, वो रोटेशन होती है अबाउट अ लाइन वाई इक्वल टू वन। एक एग्जांपल थी पीछे, तो उसमें आपके पास जो कर्व बनी थी ना, वो यहाँ पे बन गई थी ऊपर ऊपर,
वो नीचे गई ही नहीं थी। तो उसमें आपने अगर ऐसा कर्व आ जाता है तो ख्याल करना बेटा कि आप उसका जो है वो फाइनल पॉइंट और डेस्टिनेशन इनिशियल पॉइंट डेस्टिनेशन पॉइंट कैसे लेकर उसकी हाइट कैलकुलेट करते हैं। लो जी, बहुत आसान सा था और एक छोटा सा टॉपिक है वो भी बहुत आसान सी है, आपको ना थोड़ा सा आइडिया पहले से भी है। ये सारी चीज़ बेटा वही है आसान सी। ये चीज़, ये देखें बेटा, आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको आइडिया तो हो गई, जैसे आपने वो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा ना, ये उससे मिलता जुलता ही है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप वैसे ज़्यादातर कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आर्क लेंथ जो है वो तो कर्व पाथ होगा, उसके लिए जो भी कर्व आपको गिवन है आप क्या करोगे, उसका डेरिवेटिव ले लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव का स्केयर लेके इस तरीके से वन ऐड करके स्केयर रूट लेना है, जो भी आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी आप उसको ए टू बी इंटीग्रेट कर दोगे, दैट विल बी द आर्क लेंथ। अब गिवन किया है इफ एफ डैश इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी देन द लेंथ, जिसको हम कहते हैं आर्क लेंथ ऑफ द कर्व दिस फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस। ठीक हो गया। अब देखिए बेटा बहुत आसान सा है ये जो इसमें कैलकुलेट किया एग्जांपल देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, वाई आपको ये गिवन और कहाँ से कहाँ तक आपने कैलकुलेट करनी है, 0 से 1 तक करनी है। इसका कर्व का ना आपको देखें ये, सॉरी ये, ये ग्राफ गिवन है। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, इसका सिंपल सा डेरिवेटिव मालूम कर लिया, डेरिवेटिव का आपने वो सेट स्केयर कर दिया है। देखिए बेटा ये क्लियर है, सिंपल डेरिवेटिव है। बताएं बेटा क्लियर है। Yes, sir. अच्छा जी, इसके बाद देखिए बेटा, 0 to 1 हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये देखें एल फॉर आर्क लेंथ, 0 to 1 स्केयर रूट दिस, तो ये हमारे पास उसकी आर्क लेंथ है। और यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट की बात करते हैं कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो हम स्ट्रेट लेंथ का जो ये स्ट्रेट लाइन बने उसका डिस्टेंस मालूम कर लें और जो कर्व का डिस्टेंस मालूम करें, तो कर्व देखिए थोड़ा सा जब कर्व पास जाएगा तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके उसको बताया भी अभी उसका जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो इतना बनता है, ये उसका स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस बनता है 2 पॉइंट्स का, और ये कर्व का जो है ना वो 3.1 2.17, देखिए बाकी कुछ मिलता है। अच्छा जी, दूसरी बात, फाइंड द आर्क ऑफ द ग्राफ, इसका भी वो 1 से ऑनवर्ड यहाँ तक 4 तक आपने मालूम करना। आपने ये वाई लिया और उसका डेरिवेटिव लिया, उसमें 1 ऐड किया। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने उसको जो है ना वो एफ एस, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में वाई की टर्म में किया हुआ था ये, और अब जो है वो उसको वाई की बजाय वो एफ की टर्म में लेके, अब लेकिन सारा प्रोसीजर तो वही है। और इस तरीके से उन्होंने उसको जो है वो एफ एक्स का डेरिवेटिव लेकर 1 to 4 इंटीग्रेट कर दिया। अब बेटा जो अगला वाला है ये वाला, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और ये अभी जो हमने किया है इस वाले में एग्जाम्पल 2 में, हमारी रेंज में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जहाँ पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा हो। तो आगे अगर ऐसा हो जाए कि ये जो हम ले रहे हैं फंक्शन कहीं अनडिफाइंड हो जाए, तो उस सिचुएशन में देखिए क्या करते हैं, ये डीलिंग विद डिसकंटिन्यूअस इन डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन, क्योंकि यही था ना जो आपने शुरू में उसका फॉर्मूला पढ़ा है कि वो जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इसकी स्टेटमेंट में, ये वाला इफ एफ डैश इज कंटिन्यूअस। लेकिन अगर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, इस केस में जो हमारी एग्जांपल 2 थी ये वाली, इसमें जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे इस डोमेन में 1 to 4 वो कंटिन्यूअस था, वहाँ कहीं भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा था। लेकिन जो अब एग्जांपल 3 आ गई है ये वाली देखिएगा, फंक्शन था y इक्वल टू दिस, अब वो जो है वो डिस्कंटिन्यूअस कोई नहीं था फ्रॉम 0 to 2, लेकिन जब आपने डेरिवेटिव लिया तो अब यहाँ पे देखें जीरो के ऊपर ये अनडिफाइंड हो जाता है, जीरो के ऊपर अनडिफाइंड होने की वजह से वो जो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे वो अप्लाई नहीं कर सकते डी वाई बाई डी एक्स।
सो उसके लिए हम ये देखो फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, डी एक्स ओवर डी वाई, बाकी कह लें कि सिचुएशन तो वही है, कोई ना कोई लिमिट होगी ये वो। ठीक हो क्या? अच्छा अब इसमें देखिए वो क्या करें, जो आपको कर्व गिवन था उसको सिंप्लीफाई किया, वो y इक्वल टू समथिंग था, आपने उसको चेंज किया, जैसे हम वो करते हैं इनवर्स फंक्शन मालूम करते हैं कि सम काइंड ऑफ, हम उसको वैसा कंसीडर करें, आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली और उसका फिर आपने डेरिवेटिव लिया डी एक्स, ये डी एक्स ओवर डी वाई आपने मालूम किया। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर रूट वाई आया है और इसका ग्राफ देखिए जरा एक मिनट। ये आ, ये जब आपने उसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि सारा का सारा फंक्शन अब आपका इन टर्म्स ऑफ वाई चलेगा, तो जब आपने उसको इंटीग्रेट करना है तो लिमिट भी आपके पास जो है वो लोअर लिमिट अपर लिमिट वो वाई वाली होनी चाहिए। तो देखिए ग्राफ ये बन और ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, आपने जब शुरू में ये गिवन था पॉइंट ये वाला 0 से 2, ठीक है, आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे यूज करेंगे तो वो आपके पास जो रेंज है वो चेंज होकर वाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक्स जीरो था ना, तो आप यहाँ पे एक्स जीरो पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, या यहाँ पे भी करने की बात है, तो वहां से आपके पास ना y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो y की वैल्यू आपके पास जीरो की आ जाएगी। सिमिलरली जब आप x की वैल्यू 2 रिप्लेस करोगे यहाँ पे, तो वहां से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इट मीन्स कि आपने कहाँ से 0 to 1 इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, इस तरीके से देखते हैं 0 to 1। ये एक लिमिट में कंफ्यूज नहीं हो जाना कि जो आपको गिवन है अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आप वही अप्लाई कर दें। अगर वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है और आप फंक्शन को चेंज कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों चेंज हो गए, इस तरीके से वो फाइनल आपके आंसर आ जाए। बाकी ये उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन भी हैं और फॉर्मूला सारा वही है कि स्क्वायर रूट और 1 + d या डी एक्स ओवर डी। फिर एक जरा वही क्वेश्चन इसको इस तरीके से कर दिए। ठीक है, और ये इसके बेटा जी कुछ सवाल इजी से ही है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं, डेरिवेटिव लेना है और उसमें वैल्यू लगा दें। यहाँ तक क्लियर है? बताएं बेटा। सर जो आपने एग्जाम्पल बताया एक्स को वाई में, वो वाली बात एक बार रिपीट कर। एग्जाम्पल 3 देखें बेटा, इसमें सीन क्या हुआ था, आपके पास इसकी ना तो डोमेन गिवन है x इक्वल टू 0 से 2 तक, ये वाला 0 से 2, ठीक है जी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये ऊपर ग्राफ। अच्छा अब सीन ये हुआ था हमारा जो लाइक स्टेटमेंट था थ्योरम का जो हम इस्तेमाल कर रहे थे ये वाला, उसमें वो कह रहे थे कि f शुड बी कंटिन्यूस, ये वाला ऑन द इंटरवल जो भी आपको गिवन, अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो हम ये डेफिनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया? अब ये जो एग्जाम्पल 3 था उसमें मैं वापस आ रहा हूँ। एग्जाम्पल 3 में ना यही सिचुएशन क्रिएट हो गया, ये वाला। इसमें देखिए बेटा आपके पास ये कर्व गिवन था, आपने यहाँ से dy बाई डी एक्स लिया, इस dy बाई डी एक्स लेने के बाद जो आपके पास ये नई वैल्यू आ गई है, जब यहाँ पे जीरो रिप्लेस करेंगे तो 2/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स के dy बाई डी एक्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं है,
अनडिफाइंड हो गया ना। सो अब हम वो जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उसका सेकंड वेरिएंट इस्तेमाल करेंगे, और सेकंड वेरिएंट आपको ये गिवन है यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग जो है ना आप फंक्शन को इस तरीके से चेंज कर दोगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप डी एक्स ओवर डी वाई ऑपरेट कर दोगे। अच्छा, तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बात कर रहे थे कि हम फंक्शन जो है यहाँ पे जैसे गिवन था ये वाला, अ, ये वाला, अब यहाँ से आप जब डेरिवेटिव लोगे तो वो साइड डी वाई बाई डी ओवर डी एक्स ऑपरेट करोगे। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो y पावर 3/2 करेंगे, तो यहाँ से आपके पास x ओवर 2 उसकी पावर, सॉरी 2/3 था, और इसकी पावर आपने 3/2 कर दी, बोथ साइड पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो x/2 आ जाएगा। इस 2 को आप इधर शिफ्ट कर दो, तो आपके पास ना ये वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे ये गिवन है सारी, ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब ये जो शुरू में हमें उसके डोमेन के पॉइंट्स गिवन थे ये x के पॉइंट्स है, आपने कोरस्पॉन्डिंग y की जो है वो डोमेन कैलकुलेट करनी है कि y कहाँ से कहाँ तक फॉल करते हैं। तो आप क्या करोगे, बारी बारी ये पॉइंट्स जो है ये आप रिप्लेस कर दोगे इस वाली इक्वेशन। जब आप यहाँ से x इक्वल टू जीरो यहाँ पे रिप्लेस करोगे y जीरो आ जाएगा, और x इक्वल टू 2 यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो y 1 आ जाएगा। तो आपको आइडिया हो गया कि जब x इक्वल टू जीरो है तो y इक्वल टू जीरो है, और अगर x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 1 है। इट मींस ये जो रेंज है आपने इसमें उसको इंटीग्रेट करना। सो हमने इसका जो फॉर्मूला बनाया, ये वाला, और इसकी थोड़ी सी डिटेल में देखें क्या कहते हैं कि ये जो फंक्शन है डेरिवेटिव थे उसका x लिया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया, और ये जो डेरिवेटिव आ गया है ये जो हमारी डोमेन है 0 to 1, इसमें ये कंटिन्यूस है, मतलब ये कहीं भी इन्फिनिटी नहीं हो रहा। और यहाँ पे देखिएगा जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 0 to 1 उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब क्लियर हुआ बेटा? जी सर ठीक है। चलो गुड हो गया। अच्छा बेटा, मैंने जो है वो अटेंडेंस लगानी है एक तो आपकी, क्योंकि हमारा 6 चैप्टर इतना ही पढ़ना था, 6.1 to 3 तक थी, बाकी टॉपिक शामिल नहीं है। मैं एक दफ़ा उसको वेरीफाई भी कर लूँ टॉपिक्स को। ये चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें 6.1, 2 और 3 है, तो वो तीनों ही हमें करनी है। बाकी नेक्स्ट टाइम चल जब हमारी क्लास होगी 7.1 स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रल्स एंड ट्रांसेंडेंटल